हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटास्टिक स्टडी। आज मैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर सर्कल्स का थ्योरम 10.7 प्रूव करने जा रहा हूँ। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। यानी हमें एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर है O और इस सर्कल में है दो कॉर्ड्स, एक है हमारी कॉर्ड AB, दूसरी है हमारी कॉर्ड CB और इन दोनों का हमें सेंटर से डिस्टेंस भी दे रखा है। यानी AB कॉर्ड का जो सेंटर से यानी O से जो डिस्टेंस है यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है OM और इसी तरह जो CD कॉर्ड है उसका हमें O पॉइंट से यानी सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है ON और क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों कॉर्ड्स है इक्वी डिस्टेंट। यानी इक्वी डिस्टेंट का मतलब है कि इनका डिस्टेंस है इक्वल फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से इनका डिस्टेंस है इक्वल, यानी OM और OM का मेजरमेंट है सेम। तो हमको प्रूव ये करना है कि AB और CD का जो मेजरमेंट है वो भी सेम है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है मैं वो लिखूंगा, यानी गिवन गिवन हमको ये है कि ये दोनों डिस्टेंसेस है इक्वल, यानी OM इज इक्वल्स टू ON। अब मैं लिखूंगा कि हमें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें करने को क्या कहा गया है, यानी टू प्रूव हमको करना है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, यानी AB इज इक्वल टू CD। अब मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन। अब हम अपनी हेल्प के लिए, अपनी सहूलियत के लिए क्वेश्चन की जो फिगर है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, तो उसको हम डालेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। कंस्ट्रक्शन में मेरे पास दो पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट होगा जॉइन OB, यानी जो सेंटर है सेंटर से मैं ये B पॉइंट को कर दूंगा जॉइन, और दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन में जॉइन OD, यानी सेंटर से ये जो CD कॉर्ड है इसका D पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा। अब आता है हमारा प्रूफ, जो कि है हमारा मेन सॉल्यूशन। अब हमको ये जो दो ट्रायंगल्स मिले हैं, एक हमारा लेफ्ट वाला ट्रायंगल OMB और दूसरा राइट वाला ट्रायंगल OND, इनको करना होगा कॉन्ग्रुएंट। तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल OND। अब हमको तीन इनमें सेम चीजें निकालनी है। तो सबसे पहली चीज तो हमको क्वेश्चन में ही दे रखी है OM इज इक्वल्स टू ON, यानी ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये इसके बराबर है। तो मैं लिख देता हूं OM इज इक्वल्स टू ON और इसका रीजन हो जाएगा कि ये हमको क्वेश्चन में ही गिवन है। दूसरी चीज मैं देखता हूं कि ये जो सेंटर से AB कॉर्ड का डिस्टेंस है ये है परपेंडिकुलर, क्योंकि आप ये याद रखना जब भी सेंटर से किसी कॉर्ड का डिस्टेंस होता है, जो प्रॉपर डिस्टेंस होता है मैक्स डिस्टेंस, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और इसी तरह ON का जो डिस्टेंस है CD से वो भी परपेंडिकुलर है, यानी वो कॉर्ड के साथ बना रहा है 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा एंगल OMB इज इक्वल्स टू एंगल OND। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, तो दोनों हो गए इक्वल और रीजन हो गया ईच 90 डिग्री। अब तीसरा रीजन देखिए, ये जो OB लाइन है ये है एक रेडियस, क्योंकि ये सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जा रही है, सर्कल के एज के। और इसी तरह ये जो OD लाइन है ये भी एक रेडियस है, क्योंकि ये भी सेंटर से सर्कल सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक जा रही है। तो मैं लिखूंगा OB इज इक्वल्स टू OD और इसका रीजन हो जाएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, यानी एक ही सर्कल के रेडियाई है तो इनका मेजरमेंट हो गया सेम। अब हमको तीन सेम चीजें मिल गई हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल OMB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OND। अब हमको बताना है कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जब भी हमको डिसाइड करना होता है तो हम किसी एक ट्रायंगल को लेते हैं। सपोज मैंने इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल को ले लिया OMB। अब एक तो मैंने इसका ये जो राइट एंगल है 90 डिग्री एंगल वो लिया, और साथ ही साथ मैंने लिया जो 90 डिग्री के एंगल की सामने वाली साइड है, यानी जो हाइपोटेन्यूज होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में वो ले ली मैंने, और एक ले ली मैंने साइड। तो एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो क्राइटेरिया हमारा हो गया RHS। और अब जब ये दोनों ट्रायंगल हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट, तो CPCD से जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है उनको मैं इक्वल कर सकता हूँ। तो लेफ्ट वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल OMB में मैं पार्ट लूंगा उसका BM, और इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल की नेमिंग के हिसाब से
इसका मैं पार्ट लूंगा dn, क्योंकि मैंने इस वाले ट्राइंगल के राइट के एंड के 2 डिजिट्स लिए, तो इसका भी मैं लूंगा राइट के एंड के 2 डिजिट्स, bm इज इक्वल्स टू dn, और रीजन हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब हमने इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को इक्वल तो कर दिया bm और dn को, लेकिन हमको ये थोड़ी करना था, हमको तो ये जो पूरी पूरी कॉर्ड है AB और CD इनको इक्वल करना था। अब देखिए ये जो BM है इसको मैं हाफ AB लिख सकता हूं, हाफ AB, और इसी तरह ये जो DN है इसको मैं हाफ CD लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो पूरी CD कॉर्ड है इसका हाफ पार्ट है DN, हाफ CD। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी सेंटर से किसी कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर जाता है, यानी सेंटर से एक लाइन जा रही है किसी भी कॉर्ड पे, और वो लाइन उस कॉर्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो जो लाइन होती है वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऐसा हमने ऑलरेडी एक थ्योरम पढ़ चुका है। तो इसलिए ये MB और AM इस कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इन दोनों कॉर्ड पार्ट्स में से मैंने एक पार्ट को इक्वल कर लिया MB को, आई मीन BM को, तो एक ही बात है। तो BM की जगह मैंने लिख दिया हाफ AB। और इसी तरह से ये जो ON लाइन से परपेंडिकुलर जा रहा है सेंटर से CD पे, ये भी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक पार्ट हमारा CN, दूसरा पार्ट हमारा DN। तो इसी तरह मैंने DN जो है ये CD का हाफ हो गया, एक हाफ पार्ट हो गया, तो मैंने DN की जगह लिख दिया हाफ CD। और इसका हम रीजन लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, जो कि हमने ये थ्योरम पढ़ा है। तो अब हाफ AB इज इक्वल्स टू हाफ CD, दोनों जगह हाफ हाफ है, हाफ से हाफ कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा AB इज इक्वल्स टू CD। तो गाइस जो हमको यहाँ पे टू प्रूफ में करने को कहा गया था वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।